गुड मॉर्निंग दोस्तों। यह जो आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे समस्याओं को देखते हुए बहुत सारे हमारे छात्रों को जो ये सवाल कर बैठे हैं, या बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे और भी जिनके दिमाग में भी ये बैठा होगा, दिमाग में ये बात बैठ गई होगी कि जो अभी हमारे देश की परिस्थिति है, देश कहा जाए या पूरे दुनिया की परिस्थितियां हैं, जो कोरोना महामारी चल रही है, इसको देखते हुए ये दिमाग जो है ना सेट हो चुका है कि शायद हमारा करियर बर्बाद होने वाला है। हमारी बैड लक है कि हम ऐसे सेशन में क्लास 12th में हैं या क्लास 10th में इस बार गए हैं, अगले साल मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है या अगले साल 12th का एग्ज़ाम देना है, तो वो काफ़ी तनाव में आ रहे होंगे। कभी कभी किसी के बातों से ऐसा महसूस होता है कि वो तनाव में आ रहे हैं। तो इन तनाव से बचने के कुछ टिप्स हमारे द्वारा है। हम भी घर में बंद कभी कभी तनाव में आ जाते हैं, तो बहुत सारे कभी योग, कभी प्राणायाम कर लेता हूँ, अपने बच्चों के साथ हंस लेता हूँ, बोल लेता हूँ, अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ। और उससे भी जब मन नहीं लगता है तो किसी किसी के पास फ़ोन लगाकर मैं उनसे बात करता हूँ, जिनसे मैं पहले कभी बात शायद उतना नहीं करता था। तो अभी का जो समय है, जो वर्तमान परिस्थिति है, वो यही बतलाती है कि अभी हमें किसी तरह से अपने दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आने देना है, क्योंकि जिस दिन नेगेटिविटी आ गया उस दिन हम हार गए। मनुष्य की हार की सबसे बड़ा कारण होता है हमारे दिमाग में नकारात्मक बातें। तो हमें अपने दिमाग से जो है नकारात्मक बातें पूर्णतः निकाल करके बाहर फेंक देना होगा, है ना। कहा जाए तो उसे हर हाल में अपने पास इर्द गिर्द भटकने भी नहीं देना है, ताकि दिमाग के ऊपर वो हावी हो। और इसके लिए आप अधिक से अधिक समय अपनों के बीच बिताएं, न कि आप किसी अकेले रूम में चले गए हों, अकेला में बैठे हो, हमेशा कॉपी किताब के साथ जुड़े हुए कि चलो इससे टाइम पास होगा। नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मानसिक रूप से विचलित हो जाएंगे आने वाले दिनों में। आपका जो ये दिमाग है, आपका जो माइंड है, इसका बेहतर सर्कुलेशन हो, इसलिए आप जो है एक लिमिट बना लें, है ना, कि हमें इतना से इतना टाइम तक पढ़ना है, इतना से इतना के बीच अपनों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक इंजॉय, भाई भाई के साथ मजाक, भाई बहन बहन के साथ मजाक, भाई बहनों के बीच मजाक। हर मजाक की एक सीमा होती है और उसी दायरे में रह कर के अपनों से मजाक करें, है ना। घर में भाभी हैं, घर में भैया है, घर में दीदी हैं, जीजा हैं। अगर ऐसे माहौल है तो आप उनके साथ अपना समय स्पेंड करें फ़ोन के माध्यम से, क्योंकि नज़दीक तो कोई होंगे नहीं, बहुत ऐसे रिश्तेदार होंगे जो आपसे काफ़ी दूर होंगे। तो आप फ़ोन के माध्यम से उनसे समय स्पेंड करें उनके साथ, और आपका दिमाग जो है मोटिवेट होगा एक बेहतर पॉजिटिव में जाकर, क्योंकि अकेला दिमाग शैतान का दिमाग होता है, और शैतान की दिमाग कभी नहीं बनने देना है। दोस्तों, मित्रों, प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, तो हम जो हैं इस चीज़ को अधिक से अधिक दिमाग में रखें बात को। अब जो हम लोगों को आगे है ना, सबसे पहले हर दिन मॉर्निंग में उठें, बहुत लेट तक ना सोएं, हर सुबह उठें, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लें अपने घर के आंगन में, या छत हो, छत पर, है ना। ज़्यादा हम लोगों को बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि अभी आपकी बिहार की परिस्थितियाँ और बिगड़ते जा रही है। जैसे जैसे प्रवासी मजदूर हमारे जो थे, हमारे भाई थे, हमारे बंधु थे, हमारे चाचा दादा दादी, ऐसे रिश्तेदार जो पास पड़ोस में थे और बाहर कमाते थे, वो अब आने लगे हैं, और उनके माध्यम से जो कोरोना जैसा वायरस है और तेज़ी से अपने बिहार में पैर पसार रही है। और ऐसी स्थिति में हमारे दिमाग में भी नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि अब क्या होगा,
क्योंकि अब जो हमारे राज्य की संख्याएं हैं कोरोना पॉजिटिव की, कोरोना मरीजों की, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और ये जो बढ़ते जा रहा है तो दिमाग में बहुत सारी बातें चल रहा है छात्र छात्राओं को कि ऐसा ना हो सितंबर तक, ऐसा ना हो अक्टूबर तक, नवंबर तक, दिसंबर तक, कब तक ये बंद हो जाए इसकी कोई एथी जो है नहीं करना है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको समझना है कि हमें क्या होगा, भविष्य की चिंता ही छोड़ देना है, क्योंकि भविष्य में जो होगा वो सबके साथ होगा, उसमें आप अकेला नहीं हैं, आप लाखों लाख विद्यार्थी हैं जिनके साथ ये घटनाएं घट रही है, जिनके साथ ये समस्याएं हैं। तो आप इस बात को सबसे पहले दिमाग में रखिए कि आप इसमें अकेला शामिल नहीं है कि आपके साथ सिर्फ क्षति हो रही है। क्षति पूरे 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 विद्यार्थी जगत को, पूरे स्टूडेंट जगत को हो रहा है। और मैं जहाँ तक हमारे जो विद्यार्थी हैं जो हमारे संपर्क में रहेंगे, मैं यथासंभव कोशिश करूँगी कि उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। जैसे हमने बात किया कि हमारे पास सब्सक्राइबर्स कम हैं, फिर भी हम लाइव चला पाए हैं वो वीडियोज़ के व्यूज़ के ज़्यादा कारण। और 1 महीना का जो ऑफ़र इसके बाद हो सकता है बंद कर दी जाए। तो सब्सक्राइबर आप बढ़ाएं, जो भी वीडियो देखें वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ चैनल को, क्योंकि आपको अधिक से अधिक मिले। और आपको जहाँ लाइव क्लास में जुड़े हैं तो आप पूछें, समस्याएं जो है जहाँ भी हो आप जो है दिखें, बहुत है ना, आप जो है चीज़ को समझ सकें। यह वीडियो खास करके हम इसीलिए बनाए हैं क्योंकि जो समस्याएं मैं देख रहा हूँ, जो समस्याएं से बच्चे जो गुजर रहे हैं, विद्यार्थी जो गुजर रहा है, उस समस्या को दूर करना है ना। कभी कभी जब मन न लगे तो हमसे ही बात कर लो, बिना कारण, बिना रीजन। क्योंकि अभी ऐसा है कि किसी से बात करने के लिए किसी रीजन की ज़रूरत नहीं है, किसी रीजन की ज़रूरत नहीं है, बस एक दूसरे को खुश रखने की ज़रूरत है। आप अपने मम्मी पापा के साथ खुश रहें, परिवार को खुश रखें, खुद भी खुश रखें, क्योंकि खुशी, तो पॉजिटिव दिमाग होती है ना, उसमें खुशी होती है। नेगेटिव दिमाग में ना दर्द होता है, आंसू होते हैं, और ऐसे दर्द और आंसू को ना बाहर रखना है। सही दिमाग को हमारे अंदर जो है, सही सोच को हमारे दिमाग के अंदर रखना है। और यही बात जो है आप एकदम दिमाग बैठा लें, अपने दिलो दिमाग में जो है हमेशा के लिए सेट कर लें। अब जो है आगे की जो है रणनीति है ना, जितनी अभी जो बोले हम कि जितनी होगी सुविधाएं हम करेंगे आपके लिए, जो भी यथासंभव है। जैसे अभी मैट्रिक का भी रिजल्ट निकलने वाला है बहुत जल्द, तो जब मैट्रिक का रिजल्ट निकल जाता है तो मैं एक सुविधा कर रहा हूँ कि एक ऐप्स बना लूँ, और ऐप्स बना करके है ना ऑनलाइन एडमिशन ले करके ऑनलाइन जो है लाइव क्लास चलाऊँ, और वो पर्सनल उनके लिए जो एडमिशन लेंगे है ना, और 11th के लिए है ना। 12th के तो खैर ऐसा है जो सबके लिए बेड़ा पार लगा देना है, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हो या देश के स्टूडेंट हो, राज्य के स्टूडेंट हो, कहीं का भी स्टूडेंट हो, वो सबको लाभ हो, है ना। लेकिन 11th वाले के लिए जो एक है, हमने एक विचार किया है कि जब रिजल्ट निकलता है तो एक ऑनलाइन एडमिशन की सुविधा जारी की जाएगी, और ऑनलाइन क्लास उनके लिए पर्सनल चलेगा, जो सिर्फ उनके द्वारा जो पासवर्ड उनको मिलेगा उसी से वो के देख पाएंगे, अन्यथा हर कोई नहीं देख पाएगा। तो ये जो है हमारे दिमाग में विचार बन रही है, और आप हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें अपनों के साथ, है ना, एंजॉय करते रहें। कुछ समय अपनों के साथ दीजिए, कुछ समय आप टेलीविज़न पर कुछ सीरियल, कुछ फिल्में देख करके आप अपना मनोरंजन कीजिए। क्यों? क्योंकि आप घर में हैं तो आप तनाव में ज़्यादा हैं, और इस तनाव से आपको हर हाल में बचना है, क्योंकि धीरे धीरे डिप्रेशन जो है ना बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे डिप्रेशन बढ़ते जाएगी वैसे वैसे जो है हम काफ़ी बेकार होते जाएंगे, हमारा दिमाग बेकार होते जाएगा, और चीज़ें जो है हम लोग जो इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, बिगड़ व्यवस्था के व्यवस्था बना रहे हैं, और आपके लिए जो है लाइव क्लास तो यूट्यूब पर बहुत सारे जो है जितनी संभव है हमने कोशिश की है। बस आपको कोशिश करना है खुशी दिमाग के साथ, तनाव भरा दिमाग के साथ नहीं। ऐसा नहीं कि आप तनाव के दिमाग के साथ करें, आप कोई भी कहीं के भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो प्रज्ञा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है या कहीं और के, है ना। तो सबसे पहले कि जो भी अभी देख रहे हैं उन सब को है ना यूट्यूब चैनल प्रज्ञा मैथमेटिक्स जहानाबाद में स्वागत है, और हमेशा स्वागत रहेगा। और आपका है ना इस चैनल पर
जब चाहें जब आप आ सकते हैं, आपका हमेशा वेलकम है। वेलकम टू यू, है ना, प्रज्ञा मैथमेटिक्स चैनल। तो ये जो है चैनल आपका अपना चैनल है, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और जो सबसे जो बात है इस वीडियो बनाने का मुख्य कारण कि आप तनाव मत लें, वो प्रॉब्लम हमारी है, कोर्स कैसे ख़त्म होगी वो हम कर रहे हैं। और अभी आपका कोर्स जो है ना, आपके जो प्रज्ञा मैथमेटिक्स का कोर्स है सबसे आगे चल रहा है, आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इस बात से भी खुश होना चाहिए हमारे विद्यार्थियों को कि हमने बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा कोर्स को तीरा है। कभी कभी जो लेट होता है ना, वो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो लाइव जुड़ नहीं पाते हैं, उससे समस्या होता है, तो हम भी तनाव में आ जाते हैं। इस तनाव से बचना है कि आप सभी जो है लाइव क्लास से जुड़ जाएं। जितने स्टूडेंट हैं वो सभी जो हैं एकदम 100% है ना इस काम में लग जाएं। दिमाग को फुली पावर के साथ मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना है, नहीं। और आपको क्या गम है कि आप उदास हो? आप तो बहुत ज़्यादा खुश होने वाले व्यक्ति हैं, इंसान हैं, जीव है। आप खुश रहें, क्या जाता है वही होगा जो मंजूर खुदा होगी, जो ईश्वर को मंजूर होगा। बाकी सब कुछ छोड़ दिया जाए, है ना। रिजल्ट भी आपका बेहतर आएगा, बस आप तैयारी करते रहें। क्योंकि अगर जो इंसान मेहनत कर रहा है, दुनिया के कोई ताकत उसको एथी नहीं कर सकता है ना। और जब तक प्यास न लगे पानी नहीं पीना चाहिए। इसलिए कभी कभी ज़बरदस्ती भी बहुत सारे बच्चे पढ़ने लगते हैं अभी इस लॉकडाउन में, तो ज़बरदस्ती ना पढ़ें। क्योंकि एक चलो कहानी सुनाता हूँ। एक इंसान था जो रेगिस्तान में जा रहा था। देखिए, दो कहानी समानांतरचारी। एक इंसान रेगिस्तान में जा रहा था, एक इंसान भीड़ भरी शहरों में जा रहा था। दोनों चलते जा रहे थे, तो जो भीड़ वाले शहर में जा रहे थे इनको हमेशा कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी पेप्सी कोला, कभी ठंडा पानी, कभी आइसक्रीम, ऐसे चीज़ें वस्तुएं मिलते जा रही थी। और दूसरा इंसान जो रेगिस्तान में जा रहा था उसे कुछ नहीं मिल रहा था। उसकी गर्मी से, गर्मी के मौसम थे, गर्मी से कंठ सूखने लगता है, ओठ सूखने लगते हैं, मुंह सूखने लगते हैं, हालत बेचैन होने लगने लगती है। और वो पानी देखने लगता है। और आपको पता है कि रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी नहीं होता है, तो वो पानी के लिए भटकता चलता है, भटकता चलता है। वो इंसान जो दूसरा जो था, जो शहरों से गुजर रहा था, उसे हर जगह पानी मिल रहा था। वो कुछ पानी मिलता था तो कुछ घुट पीता था, फिर छोड़ देता था, कुछ घुट पीता था, छोड़ देता था। और यह इंसान इतना बेचैन था कि मत किए। तो वो इंसान जो बेचैन था, रेगिस्तान में चल रहा था, उसको पानी की सख्त जरूरत थी। और जब इंसान को पानी मिला कहीं बालू खोटने पर, तो वो जानवर के माफिक, है ना, मुंह से चू चू करके पूरे पानी को चूस गया। और उस पानी को चूसने में भी उसको उतना आनंद आया जितना ये जो दूसरा इंसान था जो शहर में चल रहा था, जिसको कोल्ड ड्रिंक और थम्सअप पीने में आनंद नहीं आया। मतलब बात साफ है दोस्तों कि जब इंसान को प्यास लगती है तो उसे पीने में बड़ा मजा आता है। आपने कभी अनुभव किया हो, कब जोरों से जब प्यास लगा हो और उस समय जब आपको पानी मिलता होगा तो लगता हो कि आह क्या मजा आया, दिल को सुकून मिला। और कभी कभी देखते होंगे प्यास नहीं लगा, जबरदस्ती कोई पानी ला के दे दिया, आप कहीं गए हो तो हल्का सा आपने फॉर्मेलिटी पूरा की और रख दी। तो वही है, मतलब आप प्यास लगेगा ना तब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा। तो आपने मन की, दिमाग की प्यास बढ़ाइए, इस दिमाग की ना प्यास बढ़ाइए, पढ़ने का प्यास बढ़ाएं ताकि आपको पढ़ने का आनंद आए। ज़बरदस्ती से काम नहीं चलेगा, है ना। आप जो है इस आनंद भरी दुनिया में रहने के लिए आप अपने मन में एक ऐसा प्यास जगाएं जिसमें पढ़ाई में आनंद लगे। उस प्यासे के तरह जिस तरह से वो राजस्थान के, है ना, या क्या कहते हैं, मरुस्थल में दौड़ रहा था, जा रहा था, बल्कि उस इंसान के तरह नहीं जो शहरों में जा रहा था, उसे हर जगह कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी कोला, थम्सअप मिल रहा था। ऐसा नहीं, है ना। आप ऐसे इच्छुक बने कि आप वैसे प्यासा बने पढ़ाई के दृष्टिकोण में,
जो राजस्थान के या कहीं कभी मरुस्थल में चल रहा हो और पानी के लिए भटक रहा हो, और जब उसे पानी मिले तो इतने आनंद के साथ ले कि उसके मन तृप्त हो जाए, आत्मा तृप्त हो जाए। तो आप पढ़ाई भी इसी तरह से करें कि आपकी मन आत्मा तृप्त हो जाए। तो बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बिना ज़रूरत के बाहर नहीं निकलें, अपनों के साथ खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।